प्यारे कुंभ राशि के जीवनात्म जन्माओं, जुलाई 2025 का महीना उन दुर्लभ समयों में से एक है जब आकाश के सभी प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि अपनी गति से न केवल राशियां बदलेंगे बल्कि जीवन की बहुत सी भूमिकाओं को भी फिर से लिखेंगे। ये परिवर्तन सिर्फ खगोलीय नहीं बल्कि आत्मिक भी होंगे। राहु और केतु स्थिर होकर भी गहरी छाया का काम करेंगे, जबकि गुरु बृहस्पति ज्ञान और आशा की लौ जलाए रखेंगे। यह महीना आपको भीतर से झकझोर सकता है। यदि आप इसके संकेतों को समझें तो दिशा बदल सकती है, और नहीं समझें तो भ्रम की गहराई बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के किन किन पहलुओं को छूने जा रहा है और कैसे आप इन परिवर्तनों का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, जुलाई 2025 में करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में ग्रहों की चाल आपके लिए कई मोड़ ला सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे 9 ग्रह इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। सूर्य का गोचर मिथुन से कर्क में आपको कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारियां देगा। आपके नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में पारदर्शिता जरूरी होगी। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो मध्य जुलाई के बाद पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। मंगल का सिंह राशि में प्रभाव आपको साहस देगा, लेकिन साथ ही गुस्सा और जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। 23 जुलाई के बाद मंगल के उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश से प्रोजेक्ट्स में गति आएगी। तकनीकी, मैनेजमेंट और सैन्य सेवाओं से जुड़े लोग नए अवसर पाएंगे। बुध पूरे माह कर्क में होने से आपकी वाणी और विचारों में भावनात्मक गहराई होगी, जिससे ऑफिस में सहकर्मियों से भावनात्मक जुड़ाव होगा। इंटरव्यू, मीटिंग्स और बिजनेस डीलिंग्स में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग सफलता दिलाएगा। शुक्र वृषभ और फिर मिथुन में होने से आपकी सौंदर्यबोध और सृजनात्मकता बढ़ेगी। क्रिएटिव फील्ड, डिजाइन, मीडिया और फैशन से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम है। शनि मीन राशि में वक्री हो जाने से पुराने अधूरे कामों की समीक्षा जरूरी है। यदि आपने पूर्व में कोई प्रयास किया था जो सफल नहीं हुआ, तो उसे दोबारा शुरू करने का उचित समय है। ये समय आपके कर्मफल की परीक्षा का है। गुरु मिथुन में रहकर आपके मन को ज्ञान की ओर प्रेरित करेंगे। जो लोग कोचिंग, शिक्षण, काउंसलिंग या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह महीना विस्तार और समृद्धि का है। कुंभ राशि में स्थित राहु आपको डिजिटल, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र में असीम संभावनाएं देगा, लेकिन छल कपट से बचें। गलत शॉर्टकट्स और लालच में नुकसान संभव है। सिंह में स्थित केतु साझेदारी के क्षेत्र में मनोविज्ञान और अंतर्ज्ञान बढ़ाएगा। व्यापार में पार्टनरशिप के निर्णय सावधानी से लें। प्रत्येक सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा की स्थिति आपके मनोबल को प्रभावित करेगी, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सप्ताह के मध्य में लें। ये समय साहसी निर्णय, आत्मनिरीक्षण और पुराने अनुभवों से सीख लेने का है। प्रमोशन, नई नौकरी या व्यापारिक विस्तार के योग बन रहे हैं। बस आत्मविश्वास और ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। जुलाई 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन में कई रंग देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों की चाल से यह महीना न तो पूर्णतः आसान है, न ही कठिन। यह महीना आत्मनिरीक्षण, योजना और संयम का है। आइए जानें कैसे। सूर्य के गोचर से पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कर्क में जाने से घरेलू जिम्मेदारियां आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती हैं। मंगल सिंह राशि में आपको साहस देगा निवेश करने का, लेकिन जल्दबाजी और रिस्क लेने से हानि संभव है। 28 जुलाई के बाद कन्या राशि में जाने से कर्ज की स्थिति में सुधार हो सकता है। बुध कर्क में होने से आर्थिक फैसलों में भावुकता का असर रहेगा। इस समय निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। नजदीकी लोगों से पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। शुक्र का वृषभ में होना विलासिता में खर्च बढ़ा सकता है। वाहन, घर की साज सज्जा या फैशन पर ज्यादा खर्च न करें। 26 जुलाई के बाद मिथुन में जाने से थोड़ी राहत मिलेगी। शनि के वक्री होने से पुराने कर्ज, टैक्स या निवेश योजनाओं की समीक्षा करनी होगी। किसी भी फाइनेंशियल डील में हस्ताक्षर से पहले दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। गुरु मिथुन में रहकर आपको धन के नए स्रोत दिखा सकते हैं, विशेषकर वे जो शिक्षा, लेखन या ऑनलाइन ज्ञान बिक्री से जुड़े हैं। कुंभ में स्थित राहु आपको क्रिप्टो, स्टॉक ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में खींच सकता है, परंतु लालच और शॉर्टकट से नुकसान संभव है। निवेश से पहले सलाह लें। केतु सिंह राशि में आपके ऊपर अनावश्यक सामाजिक दिखावे का दबाव बना सकता है, जिससे आर्थिक असंतुलन हो सकता है। दिखावे से दूर रहें। चंद्रमा के साप्ताहिक गोचर से आपकी आर्थिक भावनाएं अस्थिर हो सकती हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्चों पर नियंत्रण रखें।
यह महीना आर्थिक रूप से योजना, संयम और संतुलन का है। उधारी या लोन लेने से बचें और नए निवेश को फिलहाल टालना हितकर रहेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। सूर्य का मिथुन से कर्क राशि में गोचर जीवन साथी के साथ आपकी बातों में अधिकार और संवेदनशीलता दोनों बढ़ाएगा। रिश्तों में ईगो टकरा सकता है। मंगल सिंह राशि में आपके प्रेम में उत्तेजना और जुनून लाएगा। जो लोग किसी से अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, उनके लिए समय शुभ है, परंतु 28 जुलाई के बाद तनाव बढ़ सकता है। बुध कर्क में होने से आप अपने प्रेम भाव को स्पष्टता से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। भावनाएं भीतर रहेंगी और पार्टनर को समझने में कठिनाई हो सकती है। वृषभ राशि में स्थित शुक्र आपके प्रेम जीवन में सौंदर्य, आकर्षण और स्थायित्व लाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें कोई आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है। 26 जुलाई के बाद थोड़ी चंचलता बढ़ेगी। शनि वक्री हो जाने से पुराने रिश्ते फिर से उभर सकते हैं। ये समय बीते रिश्तों पर सोचने और उन्हें समझने का है। गुरु मिथुन में रिश्तों में गहराई, बातचीत और समझ का संकेत दे रहा है। जो लोग LDR लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें मानसिक सहारा मिलेगा। इनकी स्थिति भ्रम, गलतफहमियां और गुप्त संबंधों का संकेत देती है। सोच समझकर चलें। ये समय प्रेम को लेकर जागरूक रहने का है। भावनाओं को दबाएं नहीं, लेकिन जल्दबाजी से भी बचें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। जुलाई 2025 में कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन एक भावनात्मक यात्रा की तरह रहेगा। घर के भीतर भावनाओं की गहराई महसूस की जाएगी, लेकिन कई बार यह भावनाएं टकराहट भी ला सकती हैं। माता पिता से किसी विषय पर मतभेद संभव है, विशेषकर पैतृक संपत्ति, घर के निर्णय या किसी छोटे भाई बहन से जुड़ी बातों पर। जीवन साथी की भावनाओं को समझना आवश्यक होगा, नहीं तो रिश्ते में खटास आ सकती है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी माह के अंत में प्राप्त हो सकती है। इस महीने आप परिवार में निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन हर निर्णय से पहले सभी की राय अवश्य लें। परिवार के कुछ सदस्य आपकी उम्मीद से विपरीत व्यवहार कर सकते हैं, संयम ही एकमात्र उपाय है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं होने वाली अच्छी घटनाएं के बारे में। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और सिंगल लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। करियर में किसी पुराने अधूरे कार्य को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। जो लोग पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह माह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। जिनकी विवाह चर्चा चल रही थी, उन्हें भी जुलाई के उत्तरार्ध में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं होने वाली बुरी घटनाएं जो आपके लिए घातक हो सकता है, उसके बारे में। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। मित्रों या रिश्तेदारों से जुड़ा कोई भ्रम या गलतफहमी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। आर्थिक मोर्चे पर बिना योजना खर्चों में वृद्धि आपके बजट को असंतुलित कर सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो किसी विश्वासघात की आशंका से सावधान रहें। भावनात्मक आवेग में लिए गए निर्णय, विशेषकर प्रेम या खर्च से जुड़े, बाद में पछतावा दिला सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इस महीने कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। व्यस्तता, पारिवारिक उलझनें और करियर के दबाव के कारण चिंता, बेचैनी, नींद में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। योग, ध्यान और दिनचर्या में अनुशासन आपकी मदद करेगा। जो लोग पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस माह इलाज में सुधार दिखेगा, लेकिन लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर जठर संबंधी समस्याएं और त्वचा से संबंधित एलर्जी का डर बना रहेगा। मानसिक रूप से सकारात्मक सोच आपकी रक्षा कवच बनेगी। आइए अब बात करते हैं यात्रा और अध्यात्म के बारे में। जुलाई का महीना छोटी यात्राओं, विशेषकर पारिवारिक कारणों या तीर्थ स्थानों से जुड़ी हो सकती है। यदि आप कार्य से संबंधित यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वह भी फलदायी सिद्ध हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत उपयुक्त है। ध्यान, मंत्र जाप, पूजा और मौन व्रत से आपको मानसिक राहत और भीतर की स्थिरता प्राप्त होगी। किसी साधु संत का सानिध्य प्राप्त होना भी संभव है। जो जातक जीवन की दिशा को लेकर उलझन में हैं, उन्हें इस माह उत्तर मिलने की पूरी संभावना है, बस शांति से भीतर झांकें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शुभ और अशुभ तिथियां के बारे में। कुंभ राशि के लिए जुलाई 2025 का विशेष शुभ तिथियां होगा 3 जुलाई, 7 जुलाई, 12 जुलाई, 21 जुलाई, 26 जुलाई और 29 जुलाई। जुलाई 2025 के लिए बेहद अशुभ तिथियां होगा 5 जुलाई,
13 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई। इन तिथियों पर विशेष निर्णय लेते समय सावधानी रखें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विशेष 5 उपाय की। उपाय 1, मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। 2, शनिवार को शनि देव के निमित्त काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। 3, पुष्य नक्षत्र के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, विशेष लाभ होगा। 4, रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 5, राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए बुधवार और शनिवार को नारियल और धातु का बहते जल में प्रवाह करें। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, जुलाई 2025 का यह महीना आपके जीवन को पुनर्परिभाषित करने का एक दैवीय अवसर है। जहां एक ओर चुनौतियां आपके धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेंगी, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड के संकेत आपको नई दिशा भी देंगे। हर ग्रह अपने अपने तरीके से आपकी यात्रा को विशेष बना रहा है, आपको बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है। आपके लिए यह महीना आत्म अवलोकन, कर्म समीक्षा और प्रेम की अनुभूति का समय है। इस वीडियो को दिल से सुनें, ग्रहों की भाषा को समझें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आपका आत्मिक पथ प्रशस्त हो, यही मेरी शुभकामना है।